आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने अपनी छाप छोड़ी 90s में, जो पॉप एल्बम्स इन सब का बहुत जमाना था। फाइन, मतलब हम लोग फिल्म्स का वेट नहीं करते थे, हम लोग वेट करते थे कि कब नया सॉन्ग पॉप एल्बम आए एंड ऑल, और ये हमारी जिंदगी होता था। फाइन, तो सॉन्ग आपको याद होगा, कलियों का चमन जब खिलता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है। सो गाइस, लेट्स वेलकम मेघना नायडू, हमारी आज की नेक्स्ट गेस्ट हैं। लेट मी सी इफ शी इज हियर। सो हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड मेघना, आपका दिल से स्वागत है ऑन आवर शो मोमेंट्स विद निकी चावला। आई लव यू। Thank you. I love you too. Thank you so much for having me on your show and congratulations on this new show. It's amazing. थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप सब लोग हाई कर सकते हैं, और ड्यूरिंग शो जब हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो प्लीज बुरा नहीं मानना, हमारे साथ बने रहिए। और हम मेघना से उनकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जो उन्होंने इतना स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी अपने टैलेंट से, वो जानेंगे, उनके व्यूज लाइफ को लेकर, और वो हमारी कम्युनिटी, उनके बारे में उनके क्या व्यूज है। तो मेघना, थोड़ा सा हमें बताइएगा, हाउ यू स्टार्टेड योर करियर, कैसे, हाउ दिस कलियों का चमन came to you? So, as everyone knows, कलियों का चमन एक ऐसी चीज है जो I believe was meant to be for me, and I was just at the right place at the right time. मैं तब से ये कहावत में बिलीव करना शुरू कर दिया है that you have to be at the right place at the right time. मैं अपनी फ्रेंड के साथ वो ऑडिशन देने गई थी, and I Oh, ended up getting, yeah, I was asked to also give the audition एक हफ्ते बाद, and that's how, and then the rest is history. One night I became a star. hmm, कभी expect नहीं किया था. I never thought that I was going to do so well. Like the whole world was listening to Kanyoka Chaman. yes, मुझे calls आ रहे थे sometime from Singapore, from New Zealand, from the US, from Japan, from everywhere. I was getting calls saying, oh, your song is playing on in the nightclub and everything. And those days we used to have those wooden phones. मतलब phone के bill इतने exactly. बड़े हाँ, बड़े आ रहे थे. Like, then stardom happened, obviously. Like I became a star. But the real struggle started after I became a star. Because to keep that stardom alive, hmm, मेरे लाइफ में बहुत सारे ups and downs हुए हैं. Like my life has been a graph, ups hmm, and downs, ups and downs, ups and downs. So I mean, it's कुछ भी चीज easily नहीं मिलती. नहीं, Everything has its own struggle. तो hmm, अगर आप 10 साल स्ट्रगल करते हैं तो आपको तब जाके फेम मिलती है. या absolutely. तो आप या तो आप सडनली स्टार बन जाते हैं, तो आपकी स्ट्रगल वहां शुरू होती है टू मेंटेन द स्टारडम. To maintain यू नो that. अच्छा, आपके करियर में जब आपने स्टार्ट करा तब से लेकर आज तक, इंडस्ट्री हो या बाहर की लाइफ हो, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली होंगी जो एलजीबीटी कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से होंगे, तो उनके साथ, स्पेशली फॉर द ट्रांस गर्ल्स, यस इंडस्ट्री बहुत मिसअंडरस्टूड और पूरी दुनिया मिसअंडरस्टूड रहती है। उनको लगता है कि यस ट्रांसजेंडर वर्ड सिर्फ किन्नर समुदाय जो होता है उनके साथ यस एसोसिएटेड होता है। ये या चीजें बाद में आने लगी, बैक इन 2000 व्हेन पीपल स्टार्टेड गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेक्स चेंज सर्जरी एंड एवरीथिंग। सो या या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसे इंसान आए हो जिनसे आपकी दोस्ती, ऑफ कोर्स मैं तो हूँ तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस जब आपके कोई फ्रेंड बनी हो जिसको आपने ग्रेजुअली समझना, when was the first time when you get to know a transgender person? Okay, so I have always had a friend at the signal in Andheri, जो Hmm. इंडियन ऑयल सिग्नल है Yeah. वहां पे. I don't remember. It was Radha or Rekha. So Hmm. anyway, she was always like, हम लोग तो हमेशा, back in the days we used to travel by rickshaws quite a lot. And then Hmm. जब गाड़ी आने लगी, so like when I bought my car and everything, she was the first one to bless the car and everything. So that first person I have ever been, in connection with and Hmm. everything.
my parents knew her, she knew my parents, my मतलब मेरी मम्मी डैडी और मेरी बहन को, हम सब बेसिकली उधर सिग्नल पे हम लोग ऐसे डेरे जमाते थे, लाइक ओके। हाय कैसे हो, क्या हो रहा है, मतलब हमारा रिक्शा वाला या ड्राइवर बोलता था लाइक मैडम ग्रीन सिग्नल हो गया चले, you know. So things like that. But then my real communication happened with Lakshmi. I'm sure you know who she is. She is such a big star now in her own zone, you know. So she does so much for the whole community. बहुत सारे काम करती है, हम लोग एक इवेंट में मिले थे, and that's when I realized that yeah, this is more than what, like my parents never ever made me मतलब हमारे घर में you know they were always like whoever it is you give respect and talk to एग्जैक्टली, them. एग्जैक्टली। They are human beings, community. They are not accepted as regular beings. I don't know why हमारे country में there is that taboo which एग्जैक्टली। we need to break. You know, they are much more than that. हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी जैसा भी इंसान हो, हम पहले इंसान। आई रिमेम्बर, मेघना आपसे शेयर करूंगी, मैंने जब पहली बार डिसाइड करा, व्हेन मैं दिल्ली आई थी 2002 में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के लिए, तो तब तक मुझे इतना पता था कि यूएसए में ये चीजें होती हैं, और मैं बट आई वाज वेरी छोटू, और मैंने सोचा मैं यूएसए जाऊंगी, ये कराऊंगी, इतना नहीं पता था यूएस जाने के लिए क्या लगता है, वीजा होता है, ये भी नहीं पता था हाँ वीजा होता है। तो हाँ then I got to know in 2004 कि there was a friend named Adrina. She got her surgery done and all. I was so excited. I met her, and then मैं पहली बार जब डॉक्टर के पास गई, I was very scared. Trust me, मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, हाय मीडिया वालों को तो नहीं पता चल जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। एंड बहुत अच्छा उनसे मिलके बहुत इंफॉर्मेशन मिली। मैंने जब पहली बार गूगल पे देखा कि हाउ दे डू द सर्जरी और ट्रीटमेंट क्या yeah होता है, that time it yeah was a very long process of 1 to 2 years, but इसका एक यूएसपी फॉलो करते हैं कि पहले डॉक्टर आपको मिलता है, देखता है what you really want, कंसल्टेशन, yeah देन आपका yeah हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है बकायदा, बिकॉज अगर वो ये फॉलो नहीं करेंगे ना पूरा एंड तक, तो इट विल बी डेंजरस फॉर यू। जब आपका हार्मोन ट्रीटमेंट चलता है, देन यू गेट योर लेजर डन, और आपका साइकेट्रिस्ट के साथ 3 से 6 महीने जाता है। हाय मनीष। तो Hi Manish. तो आपका 6 महीने साइकेट्रिस्ट आपको इवेल्युएट करता है वेदर यू आर अ वुमन बाय सोल और नॉट। मतलब Yeah बहुत सारे लोग मैंने मेघना ऐसे देखे हैं, मेरी फ्रेंड्स, जिन्होंने जिद में आकर कि निकी ने करा ली तो मैं भी कराऊंगी सर्जरी, डॉक्टर को पैसे देकर करा लिया, एंड आफ्टर 1 मंथ दे वर क्राइंग। हाय नाव्या, हाय रूज। तो वो लोग रोते थे बैठ के, बिकॉज इट्स अ इरिवर्सिबल सर्जरी। दैट्स हाउ डॉक्टर प्रिपेयर्स यू मेंटली ऑल्सो, एंड देन यू लिव लाइक बिफोर सर्जरी, यू हैव टू लिव लाइक अ वुमन फुल टाइम। आपको yeah रहना पड़ता, बिकॉज यू गेट टू नो कि दो कपड़े पहन लेने से कोई औरत नहीं हो जाता। ये मैं सबको बोलती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों yeah को लगता है यू हैव टू बी अ वुमन बाय योर माइंड एंड सोल। आज मेरे को 11 साल हो गए हैं। आई गॉट माई फाइनल सर्जरी डन इन 2009। हाय स्वीटी। तो आई गॉट माई फाइनल wow, सर्जरी इन that's 2009। amazing. सो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए मैं कितने साल की हो गई। You know, सो जब आई तुम पहले मुझे बोलती थी कि मेरा सेकंड बर्थडे आ रहा है, मेरा सेकंड बर्थडे आ रहा है, मैं यस, नाउ यू परेशान गॉट इट। थी कि ये क्या है? What is सो the second birthday? I didn't know till you actually told me. And I was like, हाँ, whoa, wow, you know, hats off to you. तो मैं 2 बर्थडे मनाती हूँ, एक जिस दिन मैं पैदा हुई 4 नवंबर वाले दिन, और दूसरा बर्थडे मैं मनाती हूँ ऑन 21 अक्टूबर, जब मुझे मेरे नए जन्म में गॉड ने। थैंक यू सो मच नव्या। और मेहर, आप सवाल पूछ रही हैं तो यू कैन गो ऑन द गूगल, यू कैन टाइप निकी चावला, यू गेट टू नो हु आई वाज, हु आई एम नाउ, यू कैन गेट इट डन। ठीक है। सो वो ट्रीटमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है, लोगों के अंदर इतनी जल्दबाजी है ना कि वो उनको लगता है जल्दी जल्दी हो जाए। जल्दी का काम शैतान का Yeah. काम। दैट इज वेयर आई एम स्टैंडिंग फॉर देम, कि नहीं, हर चीज को सहजता से। मुझे इतने मैसेज आते हैं मेघना
ट्रस्ट मी, 15-15 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे, दीदी हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, हमें बता दो कैसी सर्जरी, कितना पैसा लगता है। अगर आप मुझे सुन रहे हो सब लोग, तो सर्जरी कैसे होती है, पैसा कितना लगता है, वो करने से मेरी जान सब कुछ नहीं होगा। आपको अपनी स्टडी पूरी करो, साथ साथ में अपना प्रोफेशनल कोर्स करो, सो दैट अगर तुम्हें अलग भी रहना पड़े तो तुम अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकते हो। मान के चलो Yeah. तुमने आज सर्जरी करा ली, ट्रीटमेंट करा लिया, उसके बाद क्या तुम, यही लोग गलती करते हैं जो सेक्स वर्क में उतर जाते हैं, जो दूसरे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, वो अपने आप को फिनेंशियली या अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं करते हैं, जिसके कारण से फिर वो बोलते हैं हमें कोई मौका नहीं देता, हमें कोई काम नहीं देता। आप मेहनत करोगे तभी मिलेगा। मुझे पिछले 11-12 साल से मिल रहा है ना काम, मुझे इज्जत मिल रही है ना। सोचो, फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट होने के बावजूद मुझे हेट नहीं मिला मेघना, मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से। मुझे तो लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, ट्रोल करेंगे, ये करेंगे, नहीं हुआ। तो जब मुझे मिल सकता है हर चीज की जान, तो आपको भी मिलेगा। फोकस रखो बस अपना, और ये मत सोचो कि हमें स्टार बनना है। डार्लिंग, स्टार तो फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे मेघना अभी बोल रही थी कि जो स्टार अभी आपको स्टारडम मिला, तो उसके बाद उसको मेंटेन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब 2011 में न्यूज बनी, मीडिया इंडस्ट्री की बहुत न्यूज आई मेरी, मैंने तब 11 साल आज हो गए हैं, मैंने अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग, उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ लगता है कि व्हेन वी विल टॉक अबाउट राइट्स, जब हम लोग अधिकार की बातें करेंगे तब हमें पब्लिसिटी मिलेगा। पब्लिसिटी के लिए कुछ मत कीजिए मेरी जान। आप ट्रस्ट मी, आप सब मेरी सिस्टर और ब्रदर्स हैं, आप सब लोग पब्लिसिटी के लिए जब करेंगे ना, जब मीडिया वालों को आपसे मसाला मिल जाएगा ना, आपको सिर्फ मक्खी की तरह फेंकेंगे। मैंने बहुत लोगों को अपने सामने आते जाते देखा है। बहुत सारी ट्रांस गर्ल्स हैं जिन्होंने एक रियलिटी शो किया, अपने बारे में इतना खुल के बताया, इतना अपने बारे में, सॉरी हिंदी वर्ड होता है, भौंडे रूप से बताया कि आज उन्हें कोई भी शो वाला नहीं बुला रहा। तो मेरी जान, मत अपनी लाइफ बर्बाद कीजिए ऐसे, जस्ट बिकॉज वन टाइम फेमस होना है, 2 टाइम फेमस होना है। लुक एट गजल धारीवाल, फाइन, शी इज अ अमेजिंग राइटर। वो आज तक एक ही शो में आई है। शी रेज हर वॉइस कामली एंड ऑल, एंड आई लव हर अ लॉट। शी इज अ प्राउड ट्रांस वुमन। उसने कितनी फिल्म्स की स्टोरी लिखी है। मिस मैश्ड अभी आया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, बनना है तो कुछ ऐसे बनिए। बनना है तो अपना नाम, जरूरी नहीं है कैमरा पे आके नाम बनता है, फाइन, तो वैसे नाम बनाइए। सो मेघना, वन एडवाइस जो आप ट्रांस कम्युनिटी को देना चाहेंगी, बिकॉज जितना देर से आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे आपको लगता है कि कम्युनिटी की जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो आगे बढ़े? जो उनका क्या हर्डल आपको लगता है कि उनके राह में क्या हर्डल आता है, वो आगे बढ़े। प्लस एक राय दीजिएगा सोसाइटी वालों को कि सोसाइटी और वो आपस में ऐसा क्या करे जिससे उनमें एक बहुत अच्छा तालमेल बने। I think first of all, the first thing that I would tell everyone, not only the trans community and the society, मैं दोनों को कहूंगी कि I think we need to take time and respect each other's thought processes, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी थोड़ी सी पीछे से चल रही है, धीरे धीरे धीरे, so I think the trans world needs to understand that they need more patience, and the society needs to understand that they need to understand what the trans community is all about. You understand what I'm saying? So it goes both ways. Obviously, because the society is a larger group, we need to try and educate. It all comes down to education starting at home. इसे पूछिएगा कि वो बिग बॉस में कब आ रही हैं। हाय बिग बॉस वालों, सुन रहे हो? जल्दी जल्दी बुलाओ। बिग बॉस इज अ वेरी 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 एंटरटेनिंग शो, एंड बिग बॉस में वही, I don't know. It's a very obviously you go through a lot of situations inside the house and everything, and the drama comes automatically. If you'll go to Big Boss, then I will go to Big Boss. Thank you so much, Meghna, for joining our show.
बहुत अच्छा लगा मेरे शो की शोभा बढ़ाने के लिए। ओ माय गॉड, क्या Thank you अमेजिंग so वर्ड्स much. बोलते हो।